बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अबू ज़हबी में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और दीगर हुकाम के साथ मुलाकात करेंगे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब भी जाएंगे और वली अहद से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए ताउन को फरोग देना है। दौरे में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश भी शामिल होगी। शुमाली कोरिया का हमला रोकने के लिए अमेरिका का फौरी इकदाम। शुमाली कोरिया की जानिब से बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के खतरे के पेश नज़र अमेरिकी जासूस तैयारे ने बहरा जापान पर परवाज की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की जल्द अज जल्द रवा हफ्ते तक बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने के खदशे के पेश नज़र अमेरिका का एक जासूस तैयारा जनूबी जापान में एक अड्डे से बहरा जापान के ऊपर मिशन पर रवाना हो गया है। रूस ने पड़ोसी मुल्क को अनाज की बरामदात रोक दी। रूस ने यूरोपीय पाबंदियों के जवाब में अपने पड़ोसी मुल्क में अनाज की बरामद पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत आर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान को अनाज की बरामद पर पाबंदी होगी। रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक तुर्की का अहम ऐलान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इनका मुल्क रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात रखेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर ने यह बात तुर्की के दौरे पर आए जर्मन चांसलर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से सवाल किया गया कि तुर्की रूस के खिलाफ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की तामील करेगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि तुर्की को कैफ और मास्को दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखना होंगे। रूस पर पाबंदियां लगाने के बाद यूरोपीय ममालिक खुद मुश्किल में फंस गए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूस पर पाबंदियों से यूरोप में बेरोजगारी में इजाफा हो गया। इसकी वजह से पाबंदियां यूरोप की मैशियत पर भी असर अंदाज हो रही हैं। रूस पर मगरबी पाबंदियों का मकसद इसकी मैशियत को मुतासर करना था, जबकि वहीं यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूरोप में भी इक्तिसादी तरक्की को सख्त मनफी असरात झेलने पड़ेंगे। यूक्रेन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि रूसी फौज ने मारियोपोल के अस्पताल पर कब्जा कर लिया। अस्पताल में 400 शहरी मरीज तिब्बी अमला मौजूद हैं जिन्हें यरगमाल बना लिया गया है। रूसी फौज मारियोपोल में जेर कब्जा अस्पताल से फारिग कर रही है, जिससे इंसानी हमदर्दी की राहदारी को भी खतरा है। उन्होंने कहा है कि मारियोपोल में इंसानी हमदर्दी के तहत आज इनखला के लिए राहदारी खोलने की कोशिश जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहर खरकेव की इमरजेंसी सर्विस का अपने बयान में कहना था कि रूसी हमले में अब तक खरकेव के कम से कम 500 शहरी हलाक हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को यूक्रेन रूस मुज़ाकरात पर शकूक व शुबाहत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात पर शकूक व शुबाहत का इजहार कर दिया। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर रखी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अमन मुज़ाकरात को संजीदगी से लेने के लिए सीज फायर करके अपने फौजियों को वापस बुलाना होगा। उनका कहना था कि रूसी सदर को हर कीमत पर रोकना होगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में आज सुबह कम से कम 3 धमाके सुने गए। एक और शहर ज़िपोरिज़िया के रेलवे स्टेशन पर रॉकेटों से हमला किया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि कैफ में होने वाले धमाकों के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 रहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कैफ में कर्फ्यू नाफिज है। गुज़िश्ता रोज कैफ में हुए रूसी हमले में 4 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। जबकि यूक्रेन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि रूसी फौजें यूक्रेन के शहर ज़िपोरिज़िया के रेलवे स्टेशन को रॉकेटों से निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 24 मार्च को 2 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुंचेंगे। अपने दौरे के मौका पर सदर जो बाइडेन नेटो हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात करेंगे। बाद अज़ां सदर जो बाइडेन यूरोपियन कौंसिल की समिट में शिरकत करेंगे। इस सरबराही इजलास में यूक्रेन का बहरान ज़ेरे गौर रहेगा और तमाम इज्तिमात का बुनियादी और अव्वलीन एजेंडा रहेगा। सदर जो बाइडेन यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं को एतमाद में ले गई।
इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त पर नवजोत सिंह सिद्धू बतौर सदर कांग्रेस भारतीय पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी। भारतीय पंजाब के साबिक मायनाज क्रिकेटर और इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस्तीफे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जैसा कि कांग्रेस सदर चाहते थे, मैंने इस्तीफा भिजवा दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय पंजाब में इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त हुई। रूसी हमलों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई मुतासर नहीं होगी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि रूसी हमलों से यूक्रेन को हथियारों और इमदादी रसद में खलल नहीं पड़ेगा। वजारत दिफा के तर्जुमान जान करबी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा है कि पोलैंड की सरहद के करीब यावरियो अड्डे पर कोई अमरीकी फौजी मौजूद नहीं था जिस पर कल रूस ने बमबारी की थी। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। सरबराह रूसी वफ्द रूस के सदारती मावन व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के माबैन मुज़ाकरात रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। रूसी वफद के सरबराह व्लादिमीर मेडेंस्की ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया कि यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात हर रोज हफ्ते के तमाम दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहे हैं। वीडियो मीटिंग वक्त बचाती है और ज्यादा मौसर साबित होती है। उन्होंने लिखा कि हम रूस के पुरअमन मुस्तकबिल की खातिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के रूस के जेर कंट्रोल इलाके डवेंसिक में मिसाइल हमले में 20 शहरी हलाक हो गए। रूस ने भी यूक्रेन की दफाई सनत की कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, डवेंसिक में मिसाइल हमले का जवाब देंगे। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि डवेंसिक में गिरने वाला मिसाइल रूस का है। रूस ने यूक्रेन के टीवी टावर पर मिसाइल दाग दिए जिसमें 9 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। हजाब पर पाबंदी भारत के कई अजला में दफा 144 नाफिज। कर्नाटक में नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। भारत में मुसलमान खवातीन अपनी आज़ादी और रवायात की जंग लड़ रही हैं। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु समेत कई अजला में 144 नाफिज कर दी गई। दफा कर्नाटक हाई कोर्ट के मुस्लिम तलबा पर हजाब की पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के बाद लगाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि खित्ते के अमन के लिए नाइजीरिया के किरदार को सराहते हैं। पाक फौज के शोबात तालुकात आमा ISPR के मुताबिक नाइजीरिया के वजीर दिफा मेजर जनरल बशीर सालिया मगाशी ने आर्मी हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान नाइजीरिया को अफ्रीकी बरआज़म में एक अहम मुल्क के तौर पर देखता है और हम इलाकाई अमन के लिए नाइजीरिया के किरदार को सराहते हैं। हुकूमत छोड़ी ना ही अपोजिशन में गए, परवेज इलाही का अहम बयान सामने आ गया। कल के तहलका खेज इंटरव्यू के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने यू टर्न ले लिया। पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ना तो हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन में शामिल हुए हैं। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। हम इत्तेहादी और अलग जमात हैं। जमातों की मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और इनकी नीयत भी अच्छी है। परवेज इलाही ने मजीद कहा है कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की पहले दिन से कर रहे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गईं। रूस यूक्रेन की शीदगी के बाद 3 हफ्तों में ये सबसे ज्यादा कमी है। याद रहे कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था। खाम तेल की कीमतें 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची थी। रूसी हमला आलमी मैशियत के लिए तबाहकुन साबित होगा। IMF ने अहम पैगाम जारी कर दिया। आलमी मालियाती अदारे IMF का कहना है कि रूस यूक्रेन की जंग दुनिया की मैशियत के लिए तबाहकुन है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कहा है कि रूस के हमले के तासरात दुनिया की मैशियत पर तरक्की की रफ्तार में कमी का बायस बनेगी, जबकि महंगाई में इजाफे की शक्ल में सामने आने के साथ साथ आलमी मैशियत को लंबे अरसे के लिए एक नए सांचे में ढाल सकती है।
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।